नमस्कार साथियों, कक्षा 10 के मैथमेटिक्स का ये है मॉडल पेपर नंबर 2, जिसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, पार्ट ए और पार्ट बी। आज इस वीडियो में हम पार्ट सी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए पार्ट सी तक पहुंचते हैं। यदि आपको मॉडल पेपर 1 के वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक, और यदि मॉडल पेपर 2 का पार्ट ए और बी यदि आपको देखना है तो उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और कुछ का लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। वहां जाकर के आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट सी तक पहुंचते हैं। सबसे पहले तो ये आ गया पार्ट सी। सबसे पहले प्रश्न नंबर 17, 1000 रुपए की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाता है? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि 8% के हिसाब से 1000 रुपए धनराशि जो है साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। तो सबसे पहले तो आपको प्रत्येक वर्ष का ब्याज निकाल करके क्या ये देखना है कि क्या ये जो ब्याज राशि है, जो हर वर्ष के अंत में जो ब्याज प्राप्त होता है, क्या वो एक समांतर श्रेणी बनती है। यदि ऐसा होता है तो फिर 30 साल के अंत में, यानी कि 30 साल बाद कितना ब्याज बनेगा, ये आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष का ब्याज निकाल के देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ब्याज निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है। ब्याज का सूत्र होता है PRT/100। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जो कि 1000 रुपए है। आर का मतलब दर, जो कि 8%, और टी का मतलब समय। हम एक वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। तो एक वर्ष के लिए देखिए, सबसे पहले प्रथम वर्ष के लिए 1000 गुणा 8 गुणा 1/100। 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया, 80 रुपए आ गया। यानी कि एक वर्ष का ब्याज 80 रुपए है। हम दूसरे वर्ष, 2 वर्ष बाद, 2 वर्षों का ब्याज निकालते हैं। 2 वर्षों का ब्याज, मूलधन वही 1000 रुपए, दर वही 8, समय हो गया 2 वर्ष, और बटे 100। 20 से फिर से 20, 8 दूनी 16, 160 रुपए। तीसरे वर्ष की ब्याज की अगर बात करें, तीसरे वर्ष अगर ब्याज निकालें तो 1000 गुणा 8 गुणा 3 वर्ष बाद जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 20 से 20, 8 या 24, 240। अगर हम यहां से देखें, ये है 80, ये है 160 और ये है 100, 240। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 80, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 80। इसका मतलब जो ये सभी जो ब्याज है वो एक समांतर श्रेणी बनाते हैं। और समांतर श्रेणी क्या होगी, 80, 160, 240, इस तरीके से चलती जाएगी। हमको 30 वर्ष बाद, 30 वर्ष पश्चात जो है ब्याज निकालना है। तो 30 वर्ष बाद क्या होगा, देखिए 30 वर्ष बाद का मतलब 30 वर्षों का ब्याज निकालना है, यानी कि 30वां पद निकालना है एक तरीके से। तो ये हो जाएगा A+29D। या तो इस तरीके से निकालें, दोनों तरीके से बता देती हूँ मैं आपको। A का मान, पहला पद हो गया इसका 80, D हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस भी 80 है, 29 गुणा 80। 29, 80 अगर कॉमन ले तो 30 गुणा 80 हो जाएगा, और 30 गुणा 80 कितना हो जाएगा, 2400। यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2400 रुपए। या तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, 30 वर्ष के बाद जो ब्याज होगा, साधारण ब्याज, वो कितना होगा, 2400। या फिर 30 वर्ष बाद ब्याज निकालना है तो 30 वर्षों का 1000 गुणा 8 गुणा 30/100 ऐसे भी निकालेंगे। तो भी देखो, 20 से 20 कैंसिल, 1 और 1, 20, 8 दिया 24। यहाँ से भी आपको कितने रुपए मिलेंगे, 2400 रुपए मिलेंगे। यानी कि 30 वर्ष बाद ब्याज पूछा है तो कितना हो जाएगा, 2400 रुपए। इसके साथ ही एक और, अथवा में 2 प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न,
ये प्रश्न अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, 8वां वाला प्रश्न है, टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है, 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाता है, टीवी सेटों का उत्पादन करता है, तो यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7 वर्षों का कुल उत्पादन। यानी कि हर वर्ष समान वृद्धि करते हुए टीवी का उत्पादन होता है। इसका मतलब ये क्या बनेगी, एपी बनेगी, जिसका तीसरे वर्ष उत्पादन यानी कि तीसरा पद दे रखा है 600, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 2D, और 7वें वर्ष का मतलब 7वां पद दे रखा है A7, वो दे रखा है 700, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 6D। यदि यहाँ से हम ए और डी की वैल्यू निकालें तो फिर हम सभी चीजें आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम इस दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटा देंगे, तो पहली समीकरण के चिन्ह बदल करके इसमें जोड़ देते हैं, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। इधर से अगर हम देखेंगे तो 700 में से 600 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 100, और इधर 600 में से 200 घटाएंगे, 6D में से 2D घटाएंगे तो बचेगा 4D। तो D की वैल्यू यहाँ से कितने मिल जाएगी, 100/4 यानी कि 25। डी तो आ गया 25। अब यदि डी 25 है तो इस पहली समीकरण में रख करके हम ए का मान निकाल लेते हैं। ए प्लस 25 2D यानी कि 2 गुणा 25 बराबर कितना दे रखा है 600, तो ए प्लस 25 गुणा 2 50 बराबर 600। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 600 माइनस 50 यानी कि 550। 550 है ए का मान। अब क्या है, प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हो गया, ए का मतलब पहले वर्ष में ए का उत्पादन कितना हो गया 550। 10वें वर्ष में उत्पादन यानी कि 10वां पद A10 इज इक्वल टू ए प्लस 9D, ए प्लस 9D, ए का मान 550 प्लस 9 गुणा डी का मान 25। यहाँ से 10वां पद क्या आ जाएगा, A10 इज इक्वल टू 550 प्लस 25 को 9 से गुणा करेंगे, 25 नंबर 225, तो यहां से इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 775। यानी कि 10वें वर्ष जो टीवी का उत्पादन होगा वो कितना होगा, 775। अब कह रहा है आगे 7 वर्षों का कुल उत्पादन यानी कि 7 पदों का योग, S7 पूछा है, तो 7 पदों का योग क्या हो जाएगा, सूत्र होता है n/2 गुणा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे इस फॉर्मूले में। n का मान 7, a का मान 550 और d का मान 25। तो यहाँ पे देखिए 7 पदों का योग A7 इज इक्वल टू n का मान है 7/2 गुणा a का मान 550 प्लस n का मान 7 माइनस 1 गुणा d का मान 25। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2, 550 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 1100 प्लस 6 गुणा 25, 25 6 का 150, हल करेंगे तो 7/2 गुणा ये जोड़ेंगे तो 1250, 1100 प्लस 150 1250, काट देंगे इसको, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 625 और 625 को गुणा करेंगे 7 से तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 हासिल 1, 42 और 1 43। यानी कि 7 वर्षों के अंत में कुल कितने टीवी का निर्माण किया गया, कुल टीवी सेट्स 4375 टीवी सेट्स का निर्माण किया गया 7 वर्ष पश्चात। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु ए दे रखा है -2,2 और बी दे रखा है 2,
8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है ए, -2,2 और दूसरा बिंदु है बी 2,8। चार बराबर भागों में जोड़ने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूछे हैं। तो देखिए कितने बिंदु होंगे ऐसे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, यानी कि ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। इन 3 बिंदुओं के निर्देशांक निकालने। अब देखिए इसके 2 तरीके हैं निकालने के। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको अगर देखें तो इस पूरी रेखाखंड के 4 टुकड़े हो गए। अगर हम P का निर्देशांक निकालना चाहें तो अंतःविभाजन सूत्र से ये हो जाएगा 1:3 में। P जो है ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:3 में। तो 1:3 लेकर के इस P के निर्देशांक निकाल सकते हैं। Q का 1:1 लेकर के निकाल सकते हैं और R का 3:1 लेकर के निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो जो ये Q है इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है, P AQ का मध्य बिंदु है और R QB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हम ज्यादा इजी तरीके से निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे है Q मध्य बिंदु है, Q क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से हम निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु का, x1 प्लस x2 बटे 2 x के लिए और y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। अब Q किस किस का मध्य बिंदु है, ए बी का Q जो है वो मध्य बिंदु है। तो ए बी के मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा करके इसको निकाल लेंगे। इस बिंदु के x1 है -2 और x2 है +2। तो -2 प्लस 2 बटे 2 कोमा y1 है +2 प्लस y2 है 8 और बटे 2। अगर यहाँ से देखें तो +1 -1 0, तो x का तो आ जाएगा 0 और y का हो जाएगा 5। 8 और 2 10, 10 बटे 2 बराबर 5, यानी कि Q के निर्देशांक तो क्या हो गए 0,5। अब P की बात करें तो जो ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखें तो जो P है वो AQ का मध्य बिंदु है। P क्या है, AQ का मध्य बिंदु है। तो इसी सूत्र से हम AQ का मध्य बिंदु निकाल लें। Q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0,5 और -2,2, इन दोनों के मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमको निकालना है। तो देखिए डायरेक्ट इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रख रही हूँ। x1 का मान है -2 प्लस x2 का मान हो गया 0 बटे 2 कोमा y2 का मान y का मान हो गया यहाँ पे y का मान हो गया y1 का 2 प्लस y2 का 5 और बटे 2। तो यहाँ से -2 बटे 2, तो ये तो हो गया माइनस का 1 और ये हो गया 7 बटे 2। ठीक है, ये हो गया फिर हमारे बिंदु P के निर्देशांक। अब हम निकालते हैं बिंदु R के निर्देशांक। तो R जो है वो किस किस के मध्य बिंदु है, Q व B का मध्य बिंदु, QB का मध्य बिंदु है। तो QB का मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा करके Q की वैल्यू 0,5 और B की वैल्यू 2,8। तो चलिए x1 है 0, x2 है 2 बटे 2 कोमा x2 है 5, y2 है 5, y1 है 5 और y2 है 8 बटे 2। 2 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 1 और ये 8 और 5 13 बटे 2। तो तीनों बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पहले एक बिंदु के निर्देशांक क्या थे 0,5, दूसरे बिंदु के निर्देशांक आए थे -1,7 बटे 2 और तीसरे बिंदु के निर्देशांक आए हैं 1,13 बटे 2। ठीक है, तो ये है तीनों बिंदुओं के जो कि इस ए बी रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु। ठीक है, अब चलिए इसका एक अथवा में एक प्रश्न और दे रखा है
उसको हल करते हैं। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं ये। चलिए, एक नेक्स्ट प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये 4 दिए हुए, चारों शीर्षों के निर्देशांक लिख लेते हैं हम। ये एक हो गया एक समचतुर्भुज। पहला बिंदु 3,0, दूसरा बिंदु है 4,5, तीसरा बिंदु है -1,4 और चौथा बिंदु है इसी क्रम में -2, -1। अब देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणा। विकर्णों का गुणा। अब हमको क्या करना है, ये विकर्ण निकाल लेने हैं। एक तो विकर्ण हो गया, इसको हम दे देते हैं नाम ए, बी, सी और डी। एक तो ए सी और एक बी। ये दोनों विकर्ण निकाल लेते हैं और विकर्णों का कर देते हैं गुणनफल। सबसे पहले ए सी, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम a और c की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, x2 का मान -1, a c की वैल्यू निकाल रहे हैं, x2 का मान -1 -x1 का मान 3, इसकी पावर 2 प्लस y2 का मान 4 माइनस y1 का मान 0 स्क्वायर। अब देखिए ये कितना आ गया, -1 -3 -4 और -4 का स्क्वायर प्लस इधर आ गया 4 तो 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और +4 का स्क्वायर भी 16। 16 और 16 32, इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणा 2। तो 16 का तो हो गया 4 और √2। एक तो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं बी डी। बी डी फॉर्मूला ये रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू रख दी हूँ, x2 - x1। x2 का मान लेते हैं 4 माइनस x2 - x1, इसका मान है माइनस के कितना है ये, -2 -1 -2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 5 माइनस y1 का मान -1 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 + 1 का होल स्क्वायर। 4 + 2 6 और 4 + 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर दोनों तरफ तो 36 + 36 और 36 + 36 को हम लिख सकते हैं 36 गुणा 2 और इसका 36 का 6 और √2। दोनों विकर्ण मिल गए हमको। अब क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण 4 √2 गुणा दूसरा विकर्ण 6 √2 गुणा करेंगे। देखिए 4 को 6 से गुणा किया 24 और √2 को √2 से गुणा किया 2 और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 24 वर्ग इकाई। क्या हो गया इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई, जो भी इसकी इकाई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है
यहाँ से प्रश्न स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। यदि ए बी सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2। देखिए ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। जब किसी भी त्रिभुज के 3 कोण होते हैं तो तीनों कोणों का जो योग होता है ए प्लस बी प्लस सी, वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो हमें चाहिए एक तरफ b प्लस सी, तो b प्लस सी को इधर रख लेते हैं और a का कर देते हैं पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा 180 और a इधर आएगा तो माइनस का a। हमें बट्टे 2 चाहिए तो दोनों तरफ 2 का दे देंगे भाग, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 और इधर आ जाएगा 90 में 2 का भाग, 80 में 2 का भाग देंगे 90 माइनस a बटे 2। दोनों तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ हम साइन का यूज कर लेंगे, तो देखिए साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस a बटे 2। अब ये तो रहेगा साइन b बटे 2, b प्लस सी बटे 2, और इधर अगर हम देखें तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा कोस a बटे 2। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहीं से ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, कितनी जगह इस प्रश्न के लिए? काफी। चलिए देखते हैं। प्रश्न है हमारा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cosec a प्लस कोट ए। अगर हम चाहे तो इसको कोसेक और कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे? ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह हम साइन ए से भाग दे दें, तो ये हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। ऊपर वाले में भाग दिया, अब नीचे वाले में भाग देंगे तो ये हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। तो यहां से कोस बटे साइन क्या होता है? कोस बटे साइन होता है कोट, तो कोट ए माइनस साइन बटे साइन 1 प्लस 1 बटे साइन कोसेक ए बटे कॉस बटे साइन कोट ए प्लस साइन बटे साइन 1 माइनस 1 बटे साइन कोसेक ए। अब देखिए यहाँ पे हम इस माइनस 1 को पीछे लिख लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए और इधर लिख देते हैं प्लस 1। ऐसे ही इसमें भी करते हैं, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। चलिए अब हम देखिए यहाँ पे इस 1 की जगह क्या लिख दे। देखो एक सूत्र होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। यदि इसमें कोट स्क्वायर ए को इधर भेज दूं तो ये कोट स्क्वायर ए इधर आकर के हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर ए। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो इस 1 को हम कोसेक और कोट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए यहां से हम देखिए, ये हमने लिख दिया कोट ए एज इट इज लिख दिया प्लस कोसेक ए भी एज इट इज लिख दिया। अब इस प्लस 1 की जगह हमने लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और बटे में था जैसा ही रहने दिया कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे ये जो है कोसेक स्क्वायर और कोट स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार तो ए प्लस बी
और एक बार a माइनस बी। तो ये हो जाएगा कोट a प्लस कोसेक a प्लस कोसेक a प्लस कोट a, और एक बार हो जाएगा कोसेक a माइनस कोट a, और बटे में कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1। अब देखिए यहां से हम ये कोट a प्लस कोसेक a दोनों जगह से कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां से हमने कोट a प्लस कोसेक a कॉमन निकाल लिया। तो यहां से तो बच गया 1, और इधर से ये कॉमन आ गया तो ये बच गया कोसेक a माइनस कोट a। और बटे में क्या लिखा हुआ है? बटे में है कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हाँ देखिए यहाँ पे ना ये एक माइनस का है भाई, ये एक माइनस का है। साइन बटे साइन हमने जब ये किया था तो ये 1 माइनस आया था, तो ये -1 है। इधर से ये 1 माइनस का है। ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, इधर से हो जाएगा फिर 1 माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए ये जो है 1 प्लस का, कोसेक माइनस का, और कोट प्लस का, तो इससे ये कैंसिल। क्या बचेगा? कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो बच जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। पहला इसका 20वें का पहला है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। मध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी, मध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसकी सारणी बना लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे वर्ग। वर्ग में है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, और 85 से 95। अब इनके बारंबारता लिख लेते हैं। F 3, 10, 11, 8, 3, 11, 8, 3। अब हमें निकालना है x। x इन दोनों का माध्य होता है, तो 45 और 55 को जब हम जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 100, और 100 को 2 से भाग देंगे तो 50। 50 इन दोनों का माध्य होगा 60, 70, 80 और 90। फिर अगर हम कल्पित माध्य विधि से करें तो एक माध्य की कल्पना करनी होगी। एक कल्पित माध्य से माध्य की कल्पना कर लेते हैं 70। तो यहाँ हम निकालते हैं DI।
डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे जो 70 की लाइन है उसमें 0, ऊपर दोनों माइनस और नीचे दोनों प्लस। 70 में से 50 घटाए 20, 70 में से गए 10, यहाँ पे 10 और यहाँ 20। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ से। एफ से गुणा करेंगे तो 20 दिया 60 माइनस के 60, 10 दाएं 100 माइनस के 100, 0, 10 8 80 और 20 दिया 60। अगर ऐड करते हैं यहाँ पे इनको तो ये आता है माइनस के 160 और ये आता है प्लस का 140। तो जब हम पूरे को ऐड करेंगे इसको डी आई एफ आई को, तो सिग्मा डी आई एफ आई की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 20। सिग्मा एफ आई 35 दे ही रखा है, सिग्मा एफ आई 35 दे ही रखा है। तो माध्य का सूत्र जो होगा वो क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। ए का मान 70 प्लस माइनस 20 बटे 35, 70 प्लस यहाँ आ जाएगा 35, 20 में भाग देंगे 35 का, तो पॉइंट माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस है तो ये भी माइनस। 200, 35 दूनी 70, 35 चौक 140 और 35 पंजू 175, 35 पंजू 175, बच्चेगा 25, 7 घटा देंगे इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 69.43। ये हो जाएगा मध्य। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में यही इतना ही काफी। ये जो एक प्रश्न बच गया ये कल की वीडियो में करवा दूंगी, मतलब नेक्स्ट जो डी पार्ट होगा उसके साथ कर लेंगे, क्योंकि डी पार्ट में कम ही प्रश्न बचते हैं। तो यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।